कुछ पल प्रभु यीशु के साथ में आपका स्वागत है। हम तब तक पश्चाताप और प्रायश्चित नहीं करते हैं जब तक हमें ईश्वर की ओर से कोई दंड ना मिले। और यही है आज हमारे मनन का विषय। हम पढ़ते हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 13 में एक घटना के बारे में। कुछ लोग आते हैं प्रभु यीशु के पास उन बातों को लेकर जहां कुछ लोगों की जान चली गई है। और अक्सर ऐसे ही होता है, हम दूसरों के जीवन की विपत्तियों को देखकर, मुश्किलों को देखकर हम कहते हैं ये उनकी पापों की सजा है। और प्रभु यीशु उनकी भावनाओं को समझते हुए और आज शायद हमसे भी कह रहे हैं। हम पढ़ते हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 13 वचन 4 से। क्या तुम समझते हो कि सिलोम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दब कर मर गए वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। आज जो भी घटनाएं हमारे चारों तरफ हो रहा है, कोरोना की बीमारी दहशत फैला रहा है, हम डरे हुए हैं। क्या हम इस पुकार को सुन रहे हैं? इन घटनाओं के द्वारा ईश्वर हमसे कह रहा है कि पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें और लौट आएं। और ये पुकार प्रभु शुरू से देते हैं, संसार की सृष्टि के वक्त से देते हैं कि हम उनकी पुकार को सुने, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में, जब प्रभु ने वो सुंदर वाटिका की सृष्टि की और आदम और हवा को ये कहते हुए उस वाटिका में रखा कि वो इस वाटिका के हर एक वृक्षों के फल खा सकते हैं, सिर्फ एक वृक्ष के फल को छोड़कर। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 1 में, शैतान सांप के रूप में स्त्री के पास आता है और कहता है कि ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना। स्त्री जवाब देती है, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने कहा तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। फिर भाई बहनों, जब तक हवा के हृदय में ईश्वर के प्रति भय था तब तक शायद वो छूना तो छोड़ो, उस वृक्ष की ओर आंख उठा के देखी थी नहीं। लेकिन जब वो शैतान की बातों में आती है, अगर आगे हम वचनों पढ़ते हैं, वृक्ष की ओर देखती हैं, फलों को देखती हैं, बड़े लुभावने लगते हैं। शैतान ने ईश्वर के भय को उसके हृदय से मार दिया, निकाल दिया। और यही है हमारे जीवन में शाप आने का कारण, यही है हमारे जीवन में पतन होने का कारण। प्यारे भाई बहनों, हम ईश्वर की चेतावनी को बड़े हल्के से लेते हैं। जब हम देखते हैं लोग मुश्किलों में हैं, आपत्तियों में जी रहे हैं, हम नहीं समझते हैं कि ये आपत्ति, मुश्किलें, ये सब मुझ पर भी हो सकती है। हम संभलते नहीं हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में किस प्रकार 2 स्वर्गदूत आते हैं, लोट के यहाँ रहते हैं। लेकिन उस सदोम नगर जहां लोट निवासी था पाप से घिरा हुआ था, और वो 2 स्वर्गदूत इस नगर को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं। लोट से कहते हैं अपनी परिवारजनों को लेकर यहां से निकल जाओ, क्योंकि पाप बढ़ चुका है इस नगर में, हम उसे नष्ट करने वाले हैं। लेकिन लोट अपने होने वाले दामादों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं इस बात को, वे इसे मजाक समझते हैं, ईश्वर की चेतावनी को मजाक समझते हैं। हम पढ़ते हैं इसी बात को उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 वचन 14 में। दामादों को लगा कि वह उनके साथ मजाक कर रहे हैं। इन दिनों में माता मरियम बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं लोगों से। हम जानते हैं जब जब संसार मुश्किलें आई हैं, माता मरियम ने मैसेजेस दिए हैं, ईश्वर की ओर से आकर हमें सचेत किया है। आज भी इन घटनाओं को सुनने मिलता है। इस हालातों में
नागपुर के सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, जिन्हें हम कहते हैं सिस्टर्स ऑफ मरिया बम्बीना, उन सिस्टरों ने अपनी जब ग्रोटो पर प्रार्थना कर रहे थे, उपवास प्रार्थना में कर रहे थे, वो कोविड के समय में माता मरियम प्रकट होती है। और कुछ ऐसा ही घटना होता है केरल में भी। और माता मरियम प्रकट होकर ये मैसेजेस दे रही है, ये संदेश दे रहे हैं। पहला बात ये कह रही है वो कि दुनिया में पाप बढ़ चुका है, दुनिया में पाप बढ़ चुका है, इसलिए पश्चाताप और प्रायश्चित करो ताकि पापियों के मन फिर जाए, उनके जीवन परिवर्तित हो जाए। दूसरा वो ये कह रही है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा गर्भपात बढ़ गया है, अबॉर्शंस बढ़ गए हैं। उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, उन नन्हे बच्चों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें जो संसार में जन्म लेने से पहले ही उन्हें मार दिया गया है। प्यारे भाइयों बहनों, और तीसरा संदेश जो माता मरियम दे रही है वह उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें जो शोधक अग्नि में है, परगट्री में है। इस समय जो ईश्वर ने हमें दिया है, हमें उनके पास लौटने का समय है, पश्चाताप और प्रायश्चित करने का समय है। हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र के अध्याय 11 वचन 22 में, ईश्वर की दयालुता और कठोरता दोनों पर विचार करें। बिल्कुल सही, उनकी दयालुता और कठोरता पर भी विचार करें। पतित लोगों के प्रति उसकी ईश्वरीय दयालुता पर बशर्त आप लोग उसकी दयालुता के योग्य बने रहें, नहीं तो आप भी काट कर अलग कर दिए जाएंगे। हम क्या जाने, शायद ईश्वर हमें ये आखिरी मौका दे रहा है अपने जीवन को बदलने के लिए। हम पढ़ते हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 13 वचन 6 के आगे से, फलहीन अंजीर का पेड़ का दृष्टांत। वहां मालिक अपने इस बगीचे में आता है, उस वृक्ष के पास जहां 3 साल से लगातार आ रहा है फल को ढूंढते हुए, और फल के नहीं पाने से निराश होता है। माली से कहता है चलो हम इस पेड़ को काट दें क्योंकि फल नहीं दे रहा है। देखिए मालिक से कहता है वचन 8 में, मालिक इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, यदि वह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिए। ईश्वर फल ढूंढता है प्यारे भाई बहनों। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 वचन 10 में वचन कहता है, अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। मत्ती के अध्याय 3 वचन 8 और संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 3 वचन 8 ये हमसे कह रहे हैं आज, पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और ये ना सोचो कि हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, ये बात हमें साफ साफ समझने की जरूरत है कि ईश्वर हमें मौका दे रहा है। ईश्वर को हमारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत है। हमें उनके बने रहने की जरूरत है अगर हमें अनंत जीवन पाना है। प्यारे भाई बहनों, संत अल्फोंस लिगोरी बड़े अच्छी तरीके से हमें कहते हैं कि ईश्वर करुणामय है, पर साथ ही साथ ईश्वर न्यायी भी है। वह उन लोगों के साथ करुणा रखता है जिनमें ईश्वर का भय है, पर उनके साथ नहीं जो जिद्दीपन में जीते हैं, जो पाप के रास्तों को नहीं छोड़ते हैं। प्यारे भाई बहनों, अगर हम वाकई पश्चाताप करते हैं तो हम अपने जीवन को बदलेंगे। आए हम
इस संदेश को ग्रहण करें जो ईश्वर हमसे कह रहा है इन घटनाओं के द्वारा। जैसा कि मैंने कहा, माता मरियम जो प्रकट हुई हैं कई जगहों में संदेश दे रही हैं कि हम पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, ताकि लोगों के मन पाप को छोड़ें, लोगों के मन परिवर्तन हो, ईश्वर की ओर मुड़े। आए हम प्रभु के पास आए, मौका गवाए नहीं, परंतु हम उनके साथ रहें और आशीष पाए। आमीन।